Good morning to all of you. This is Pradeep Singh, your economics teacher. In previous lecture, I taught you demand for commodity in relation to the price of substitute goods. But today I am going to discuss about demand for commodity good. इसमें आपका जो है डिमांड फॉर कमोडिटी गुड्स के बारे में बताना है। डिमांड फॉर कमोडिटी गुड्स, डिमांड फॉर कमोडिटी इन रिलेटेड टू प्राइस ऑफ द कम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसमें हमारा जैसे आपकी जो कमोडिटी है उसका रिलेशन जो है आपकी कम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं। कम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं या डिक्रीज़ होते हैं तो प्राइस इफ़ेक्ट, जैसे उसका जो प्राइस इफ़ेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग क्या चेंजेस होते हैं। आपका जो डिमांड कर्व होता है, जैसे इसमें आपका डिमांड फॉर कमोडिटी टू द प्राइस ऑफ रिलेटेड कम्प्लीमेंट्री गुड्स। इन दिस सिचुएशन, increase in price of complementary goods, what are the impacts of increase in price of complementary goods and what are the impacts of decrease in price of complementary goods। तो इसमें let us consider there are two complementary goods, petrol and car। Suppose that let us consider there are two complementary goods, let us consider there are two complementary goods, car and petrol। इसमें हम लोग टू कम्प्लीमेंट्री गुड्स लेते हैं, कार और पेट्रोल। इसमें आपका जो अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज़ होता है तो उसमें क्वांटिटी डिमांडेड कार की इंक्रीज या डिक्रीज़ होती है। तब इसमें हम लोग देखेंगे कि आपका जो डिमांड्स है, जैसे आपका इसमें आपका डिमांड कर्व है, इट इज़ रिप्रेजेंट बाय D1 मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार्स विच इज रिप्रेजेंट बाय डिमांड कर्व एंड इट इज शोन लाइक दिस फिगर। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है, इंक्रीज इन डिमांड्स, या आप कह सकते हैं इसमें इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इंक्रीज द प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसमें आपका इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस पर। ये आपका हो जाएगा क्वांटिटी, यहाँ पर आपका हो जाएगा प्राइस, दिस इज P1 और आपका दिस इज, इसमें देखेंगे जैसे आपका P1 होगा, K1 होगा और K2 होगा, तो ये आपका K1 हो जाएगा, ये आपका K2 हो जाएगा। यहाँ पे आपका कार्स हैं, ये आपका D1 D2। इसमें आप देखते हैं कि आपकी जो ये आपका T1 एंड T2, ये आपका डिमांड कर्व है, मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार्स विच इज रिप्रेजेंट बाय डिमांड कर्व। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, जैसे इनिशियली इफ द प्राइस ऑफ कार इज OP1 then quantity demanded is OT1। Again price of car is constant
बट क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार्स इट डिक्रीजेस फ्रॉम OT1 टू OT2। इसमें आप देखते हैं कि कार का जो प्राइस है कांस्टेंट है, कार का प्राइस कांस्टेंट होने के बाद भी आप देखते हैं इसकी जो क्वांटिटी है वो आपकी डिक्रीज हो रही है। अब उसमें आप देखते हैं कि इसकी जो क्वांटिटी है आपका P1 K1 से डिक्रीज होके P1 K2 हो रहे, मीन्स P1 K2 इक्वल टू OT2। इस कंडीशन में क्योंकि आपका पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होगा, पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में क्वांटिटी डिमांडेड कार की डिक्रीज होगी। अब इसमें हम देखते हैं कि जैसे आप कह सकते हैं इनिशियली इफ द प्राइस ऑफ कार इज OP1, quantity demanded P1 K1 which is equal to, जैसे इसमें देखेंगे आपका P1 K1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा OT1। देन द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस, अगर इसमें पेट्रोल का प्राइस आपका इंक्रीज होता है तो इसमें आप देखते हैं कि जैसे प्राइस ऑफ कार इज रिमेन कांस्टेंट बट द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस। राइट नाउ द प्राइस ऑफ कार remains constant but the price of petrol increases। इस कंडीशन में से पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होगा, then the demand of car decreases। इस सिचुएशन देखते हैं कि आपका जो प्राइस है, कार का प्राइस कांस्टेंट है बट आपका जो पेट्रोल का प्राइस है इंक्रीज हो रहा है। जब पेट्रोल का प्राइस आपका इंक्रीज होगा क्वांटिटी डिमांडेड विल बी डिक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांड आपकी डिक्रीज होगी, क्योंकि इसमें आपका कार एंड पेट्रोल बोथ आर कम्प्लीमेंट्री गुड्स। कार और पेट्रोल आपके बोथ कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। इस कंडीशन देखते हैं कि आपका कार का प्राइस कांस्टेंट है बट पेट्रोल का प्राइस आपका इंक्रीज होगा, तो उसमें उस कंडीशन में आपकी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार डिक्रीज होगी। अब इसमें आप देखेंगे कि जो डिमांड कर्व होगा ये आपका बैकवर्ड शिफ्ट होगा, डिमांड कर्व आपका D1 टू D2 शिफ्ट होगा। इन सिचुएशन देखते हैं जैसे आपका देयर वुड बी बाई लेस कार्स इवन व्हेन द प्राइस ऑफ कार इज कांस्टेंट। इस कंडीशन में कंज्यूमर लेस क्वांटिटी को परचेज करेगा, जैसे इसमें कार की लेस क्वांटिटी जो है परचेज करेगा, क्योंकि इसमें कार जब पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होगा तो उसका इफेक्ट जो है इसमें कार की क्वांटिटी पे पड़ेगा, तो कार की क्वांटिटी आपकी डिक्रीज होगी। अब इसमें देखेंगे व्हेन द प्राइस ऑफ कार P1 K2, जैसे आपका कार का प्राइस P1 K2 होगा, उस कंडीशन में आप देखें क्वांटिटी डिमांडेड कार का, जैसे इसमें आपका कार का प्राइस सपोज दैट OP1 है, तो इस कंडीशन में इसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी P1 K2 होगा। और जब आपका जैसे इस कंडीशन में आप देखें कि OP1 कार का प्राइस है, कार का प्राइस कांस्टेंट है बट उसमें क्वांटिटी डिमांडेड P1 K2 है। अगेन जैसे पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होगा तो कार की डिमांड डिक्रीज होगी, तो यहाँ आपका जो है डिमांड कर D1 से D2 शिफ्ट होगा। इस कंडीशन में P1 K2 की उसमें क्वांटिटी परचेज करेंगे। अब इसमें हम देखते हैं कि जैसे डिक्रीज इन डिमांड होगा, इन कंडीशन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड कर्व शिफ्ट टू बैकवर्ड। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे दिस इज सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, ये आपका दिस इज सिचुएशन
दिस इज सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। सो डिमांड कर्व शिफ्ट बैकवर्ड। बैकवर्ड मीन्स इसमें आपका हो जाएगा फ्रॉम D1 टू D2। इस कंडीशन में आप देखते हैं कि आपका जो डिमांड कर्व होगा वो आपका बैकवर्ड शिफ्ट होगा। ये आपका D1 टू D2 मीन्स दिस इज शोज द सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। इन सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड कर्व शिफ्ट बैकवर्ड। ये आपका D1 से D2 की तरफ शिफ्ट होगा। जैसे आपका जो कम्प्लीमेंट्री गुड्स है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो हमारा प्राइस इफेक्ट भी इफेक्टिव होता है। तो प्राइस इफेक्ट आपका जैसे इसमें प्राइस उसमें क्या होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड आपके इंक्रीज एंड डिक्रीज होते हैं। कम्प्लीमेंट्री गुड्स का अगर प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो आपकी जो अदर गुड्स होती है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो इसमें डिमांड कर्व शिफ्ट फ्रॉम D1 टू D2 होगा। अगेन आपकी नेक्स्ट कंडीशन में इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट सिचुएशन आपकी है डिक्रीज। ये आपका है डिक्रीज द प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स। डिक्रीज द प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब इस कंडीशन देखते हैं कि आपकी जो नेक्स्ट सिचुएशन होगी डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो उस कंडीशन में आपका देखते हैं कि जैसे आपकी कार का प्राइस कांस्टेंट होगा बट आपकी जो कम्प्लीमेंट्री गुड्स होगी, कम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस आपका डिक्रीज होगा तो उस कंडीशन में कार की क्वांटिटी इंक्रीज होगी। जैसे इसमें इसका इफेक्ट पड़ता है कि आपका उसमें कम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो आपकी जो डिमांड ऑफ कार है वो आपका इंक्रीज मीन्स सपोज दैट देयर आर टू कम्प्लीमेंट्री गुड्स कार एंड पेट्रोल, बोथ आर डिपेंड्स ईच अदर। तो इस कंडीशन में आप देखते हैं कि आपका जो कम्प्लीमेंट्री गुड्स है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स आपका पेट्रोल है, पेट्रोल का प्राइस आपका अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी इंक्रीज होंगी। अगर पेट्रोल का प्राइस आपका इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में आपने देखा कि डिमांड कर्व आपका बैकवर्ड शिफ्ट होगा। इसमें आपका नेक्स्ट है डिक्रीज द प्राइस। यहाँ पे चल ही नहीं रहा है। यहाँ पे देखेंगे सेकंड आपका है डिक्रीज द प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स। चलिए इसी पे हम लिख दे रहे हैं
इसमें आप देखते हैं नेक्स्ट आपका पॉइंट है डिक्रीज द प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स। अब इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि आपका जो डिमांड कर्व होगा ये आपका फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। इसमें हम क्वांटिटी आप कार को जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस पर, और इसमें प्राइस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ये आपका प्राइस है, इसको हम वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे देखें क्वांटिटी डिमांडेड है। अभी आपका जो डिमांड कर्व होगा इस तरह से, इसको ये आपका T1 हो जाएगा, T2 हो जाएगा, K1 K2, ये आपका D1, ये आपका D2 होगा। तो प्राइस आपका सपोज दैट कि P1 है, तो यहाँ पर आप कॉर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका कॉर्स है, ये भी आपका कॉर्स है। तो इसमें आप देखते हैं दिस इज सिचुएशन ऑफ डिक्रीज द प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ व्हेन द प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स डिक्रीजेस। क्या इफेक्ट पड़ता है कि आपके कम्प्लीमेंट्री गुड्स का अगर प्राइस डिक्रीज होता है। तो इस सिचुएशन में देखते हैं कि जैसे पीपल हैव टू, जैसे व्हेन द प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स डिक्रीजेस, सपोज दैट मैंने बताया कि आपके देयर आर 2 कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, पेट्रोल एंड कार्स हैं, बट इन दिस सिचुएशन वी आर रिप्रेजेंट द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार ऑन डिमांड कर्व। व्हेन द प्राइस ऑफ complementary goods petrol decreases, then the quantity of car increases। जैसे अगर हम देखते हैं कि ईच कार का प्राइस जो कांस्टेंट है, इस सिचुएशन में आप देखते हैं कि ईच प्राइस का, जैसे ईच कार का प्राइस आपका कांस्टेंट है, इसमें आप देखते हैं व्हेन द प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स पेट्रोल, complementary goods petrol petrol's price decreases, then and price of car is constant। then the quantity of car increases। इस कंडीशन में आप देखते हैं कि आपका कार का प्राइस इंक्रीज होता है। जब आपका पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज होता है तो कार का प्राइस आपका इंक्रीज हो, जैसे कार का उसमें कार की क्वांटिटी आपके इंक्रीज होंगे, तो आपका इसमें डिमांड कर्व जो होगा इंक्रीज डिमांड फॉर फॉरवर्ड शिफ्ट द डिमांड कर्व। इन दिस कंडीशन, इन दिस सिचुएशन इंक्रीज द डिमांड कर्व शिफ्ट फॉरवर्ड। यहाँ पे आपको हो जाएगा D1 to D2। यहाँ पे आपका डिमांड कर्व जो होगा फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, ये आपका फॉरवर्ड शिफ्ट डिमांड कर्व।
इस सिचुएशन में आप देखते हैं डिमांड कर्व आपका फॉरवर्ड शिफ्ट होता है। जैसे इसमें आपका पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज होता है तो उस कंडीशन में उसका इफेक्ट जो है कार की क्वांटिटी पे पड़ता है। जैसे कार का प्राइस कांस्टेंट है, कार का प्राइस कांस्टेंट होने के बाद उसकी क्वांटिटी जो है इफेक्टिव होती है व्हेन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज। तो इसमें देखते हैं जैसे इनिशियली आप देखते हैं P1 K1 कार्स वेयर परचेज्ड। आप अगर इनिशियली जो है हम लोग परचेज करते हैं, जैसे स्टार्टिंग में इनिशियली वी वर परचेज कार P1 K1 इक्वल टू OT1। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में वी वर परचेज कार P1 K1 मीन्स होता है OT1 एज द प्राइस ऑफ पेट्रोल decreases. In this situation the quantity of car increases। जैसे इस कंडीशन आप देखते हैं कार्स परचेज्ड, जैसे आप उस कंडीशन में देखें P1 K1 कार परचेज्ड होती है। अगर उसमें हम लोग जो है जैसे वी वेयर परचेज्ड कार्स इसमें देखेंगे कार्स P1 K1, इस कंडीशन एज द प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीजेज, तो उस कंडीशन में हम लोग परचेज करेंगे। जैसे इसमें आप देखेंगे इसमें हम इसकी क्वांटिटी P1 K2 परचेज करेंगे, डिक्रीज देन वी कैन, या आप कह सकते हैं वी आर परचेज क्वांटिटी ऑफ कार्स P1 K2 इक्वल टू OT2। इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि आपकी क्वांटिटी P1 K2 जो है परचेज करेंगे। जब आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस डिक्रीज होगा, मींस पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज होगा, तब हम इसकी OT2 क्वांटिटी परचेज करेंगे। OT2 इक्वल टू आपका P1 K2 होगा। इन सिचुएशन में देखते हैं आपका जो डिमांड कर्व होता है वो आपका फॉरवर्ड शिफ्ट होता है। मींस पहले आपका डिमांड कर्व ये आपका D1 है, D1 से आपका ये आपका D1 से D2 की तरफ शिफ्ट हो रहा है डिमांड कर्व। तो मीन्स आप देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जब प्राइस डिक्रीज होता है उस कंडीशन में आपकी अदर गुड्स का जो है प्राइस, जैसे इसमें डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उसका इफेक्ट प्राइस इफेक्ट आपका पड़ता है। तो उस कंडीशन में आपका जो डिमांड कर्व होता है वो आपका फॉरवर्ड शिफ्ट होता है। तो इसमें आपकी बहुत कंडीशंस हो गई, जैसे डिक्रीज द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये आपकी सेकेंड सिचुएशन थी। फर्स्ट आपकी कंडीशन थी इंक्रीज द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की कंडीशन में, तो उसमें वी आर आल्सो लेट अस कंसीडर देयर आर टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कार एंड पेट्रोल। तो इसमें वी आर रिप्रेजेंट द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार ऑन द डिमांड कर्व, मीन्स quantity demanded of cars we are represent on x axis and price of car we are represent on y axis। प्राइस ऑफ कार रिमेन कांस्टेंट, इसमें आपका देखते हैं प्राइस ऑफ कार्स रिमेन कांस्टेंट आपका OP1। इस कंडीशन में आप देखते हैं कि प्राइस ऑफ कार जो है रिमेन कांस्टेंट है। प्राइस ऑफ कार रिमेन कांस्टेंट होने के बाद भी आपकी जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो आपकी जो कार की डिमांड होगी इंक्रीज होगी। ऐसे सपोज दैट
when the price of car is OP1, initial means initially we purchase the quantity of car P1 K1 which is equal to OT1. Again the price of car remains constant. In this situation, when the price of petrol decreases, so quantity of car increases from P1 K1 to P1 K2. So this is shows that forward shift demand curve from D1 to D2. And according to demand curve, this is shows the rightward shift of demand curve, or we can say forward shift of demand curve. Good morning to all of you. This is Pradeep Singh, your economics teacher. In previous lecture, I taught you demand for commodity in relation to the price of substitute goods. But today I am going to discuss about demand for commodity good. इसमें आपका जो है डिमांड फॉर कमोडिटी गुड्स के बारे में बताना है. डिमांड फॉर commodity goods, demand for commodity in related to price of the complementary goods. इसमें हमारा जैसे आपकी जो commodity है उसका रिलेशन जो है आपकी complementary goods होती हैं. complementary goods के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं तो प्राइस इफेक्ट, जैसे उसका जो प्राइस इफेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग क्या चेंजेस होते हैं. आपका जो डिमांड कर्व होता है, जैसे इसमें आपका डिमांड फॉर कमोडिटी टू द प्राइस ऑफ रिलेटेड कंप्लीमेंट्री गुड्स. इन दिस सिचुएशन, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स एंड व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स. तो इसमें लेट अस कंसीडर देयर आर टू कंप्लीमेंट्री गुड्स, पेट्रोल एंड कार. सपोज दैट लेट अस कंसीडर देयर आर टू कंप्लीमेंट्री गुड्स. लेट अस कंसीडर देयर आर two complementary goods. Car and petrol. इसमें हम लोग टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लेते हैं, कार और पेट्रोल. इसमें आपका जो अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज़ होता है तो उसमें क्वांटिटी डिमांडेड कार की इंक्रीज या डिक्रीज़ होती है. तब इसमें हम लोग देखेंगे कि आपके जो डिमांड्स है, जैसे आपका इसमें आपका डिमांड कर्व है, इट इज़ रिप्रेजेंट बाय D1 मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार्स विच इज रिप्रेजेंट बाय डिमांड कर्व, एंड इट इज़ शोन लाइक दिस फिगर. ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है, इंक्रीज इन डिमांड्स, या आप कह सकते हैं इसमें इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. इंक्रीज द प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स. इसमें आपका इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस पर. ये आपका हो जाएगा क्वांटिटी
यहाँ पर आपका हो जाएगा प्राइस, दिस इज P1 और आपका दिस इज, इसमें देखेंगे जैसे आपका P1 होगा, K1 होगा और K2 होगा, तो ये आपका K1 हो जाएगा, ये आपका K2 हो जाएगा। यहाँ पे आपका कार्स हैं, ये आपका D1 D2। इसमें आप देखते हैं कि आपकी जो ये आपका T1 एंड T2, ये आपका डिमांड कर्व है, मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार्स व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय डिमांड कर्व। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, जैसे इनिशियली द प्राइस, इनिशियली इफ द प्राइस ऑफ कार इज OP1, then quantity demanded is OT1. Again, price of car is constant, but quantity demanded of cars it decreases from OT1 to OT2. इसमें आप देखते हैं कि कार का जो प्राइस है कांस्टेंट है, कार का प्राइस कांस्टेंट होने के बाद भी आप देखते हैं इसकी जो क्वांटिटी है वो आपकी डिक्रीज हो रही है। अब उसमें आप देखते हैं कि इसकी जो क्वांटिटी है आपका P1 K1 से डिक्रीज होके P1 K2 हो रहे, मीन्स P1 K2 इक्वल टू OT2। इस कंडीशन में क्योंकि आपका पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होगा, पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होगा, तो उस कंडीशन में क्वांटिटी डिमांडेड कार की डिक्रीज होगी। अब इसमें हम देखते हैं कि जैसे आप कह सकते हैं इनिशियली if the price of car is OP1, quantity demanded P1 K1 विच इज़ इक्वल टू, जैसे इसमें देखेंगे आपका P1 K1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा OT1। देन द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज, अगर इसमें पेट्रोल का प्राइस आपका इंक्रीज होता है तो इसमें आप देखते हैं कि जैसे प्राइस ऑफ कार इज रिमेन कांस्टेंट बट द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज। राइट नाउ द price of car remains constant but the price of petrol increases। इस कंडीशन में से पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होगा, देन द डिमांड ऑफ कार डिक्रीजेस। इस सिचुएशन देखते हैं कि आपका जो प्राइस है, कार का प्राइस कांस्टेंट है बट आपका जो पेट्रोल का प्राइस है इंक्रीज हो रहा है। जब पेट्रोल का प्राइस आपका इंक्रीज होगा, क्वांटिटी डिमांडेड विल बी डिक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांड आपकी डिक्रीज होगी, क्योंकि इसमें आपका कार एंड पेट्रोल बोथ आर कम्प्लीमेंट्री गुड्स। कार और पेट्रोल आपके बोथ कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। इस कंडीशन देखते हैं कि आपका कार का प्राइस कांस्टेंट है बट पेट्रोल का प्राइस आपका इंक्रीज होगा, तो उसमें उस कंडीशन में आपकी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार डिक्रीज होगी। अब इसमें आप देखेंगे कि जो डिमांड कर्व होगा ये आपका बैकवर्ड शिफ्ट होगा, डिमांड कर्व आपका D1 टू D2 शिफ्ट होगा। इन सिचुएशन देखते हैं जैसे आपका देयर वुड बी बाई लेस कार्स इवन व्हेन द प्राइस ऑफ कार इज कांस्टेंट। इस कंडीशन में कंज्यूमर लेस क्वांटिटी को परचेज करेगा, जैसे इसमें कार की लेस क्वांटिटी जो है परचेज करेगा, क्योंकि इसमें कार जब पेट्रोल का प्राइस
इंक्रीज़ होगा तो उसका इफेक्ट जो है इसमें कार की क्वांटिटी पे पड़ेगा, तो कार की क्वांटिटी आपकी डिक्रीज़ होगी। अब इसमें देखेंगे व्हेन द प्राइस ऑफ कार P1 K2, जैसे आपका कार का प्राइस P1 K2 होगा, उस कंडीशन में आप देखें क्वांटिटी डिमांडेड कार का, जैसे इसमें आपका कार का प्राइस सपोज दैट OP1 है, तो इस कंडीशन में इसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी P1 K2 होगा। और जब आपका जैसे इस कंडीशन में आप देखें कि OP1 कार का प्राइस है, कार का प्राइस कांस्टेंट है, बट उसमें क्वांटिटी डिमांडेड P1 K2 है। अगेन जैसे पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होगा तो कार की डिमांड डिक्रीज होगी, तो यहाँ आपका जो है डिमांड का D1 से D2 शिफ्ट होगा। इस कंडीशन में P1 K2 की उसमें क्वांटिटी परचेज करेंगे। अब इसमें हम देखते हैं कि जैसे डिक्रीज इन डिमांड होगा, इन कंडीशन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड कर्व शिफ्ट टू बैकवर्ड। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे दिस इज सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, ये आपका दिस इज सिचुएशन, दिस इज सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। सो डिमांड कर्व शिफ्ट बैकवर्ड। बैकवर्ड मीन्स इसमें आपका हो जाएगा फ्रॉम D1 टू D2। इस कंडीशन में आप देखते हैं कि आपका जो डिमांड कर्व होगा वो आपका बैकवर्ड शिफ्ट होगा। ये आपका D1 टू D2 मीन्स दिस इज शोज द सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। इन सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड का शिफ्ट बैकवर्ड, ये आपका D1 से D2 की तरफ शिफ्ट होगा। जैसे आपका जो कम्प्लीमेंट्री गुड्स है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो हमारा प्राइस इफेक्ट भी इफेक्टिव होता है। तो प्राइस इफेक्ट आपका जैसे इसमें प्राइस उसमें क्या होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड आपके इंक्रीज एंड डिक्रीज होती हैं। कम्प्लीमेंट्री गुड्स का अगर प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो आपकी जो अदर गुड्स होती है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो इसमें डिमांड कर्व शिफ्ट फ्रॉम D1 टू D2 होगा। अगेन आपकी नेक्स्ट कंडीशन में इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट सिचुएशन आपकी है डिक्रीज, ये आपका है डिक्रीज द प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स, डिक्रीज द प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब इस कंडीशन देखते हैं कि आपकी जो नेक्स्ट सिचुएशन होगी डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो उस कंडीशन में आपका देखते हैं कि जैसे आपकी कार का प्राइस कांस्टेंट होगा, बट आपकी जो कम्प्लीमेंट्री गुड्स होगी, कम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस आपका डिक्रीज होगा, तो उस कंडीशन में कार की क्वांटिटी इंक्रीज होगी। जैसे इसमें इसका इफेक्ट पड़ता है कि आपका उसमें कम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो आपकी जो डिमांड ऑफ कार है वो आपका इंक्रीज, मीन्स सपोज दैट देयर आर टू कम्प्लीमेंट्री गुड्स कार एंड पेट्रोल, बोथ आर डिपेंड्स ईच अदर। इस कंडीशन में आप देखते हैं कि आपका जो कम्प्लीमेंट्री गुड्स है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स आपका पेट्रोल है, पेट्रोल का प्राइस आपका अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी इंक्रीज़ होंगी। अगर पेट्रोल का प्राइस आपका इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में आपने देखा कि डिमांड कर्व आपका बैकवर्ड शिफ्ट होगा। इसमें आपका नेक्स्ट है डिक्रीज
द प्राइस, यहाँ पे चल ही नहीं रहा है, यहाँ पे देखेंगे सेकंड आपका है डिक्रीज द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। चलिए इसी पे हम लिख दे रहे हैं। इसमें आप देखते हैं नेक्स्ट आपका पॉइंट है डिक्रीज द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि आपका जो डिमांड कर्व होगा ये आपका फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। इसमें हम क्वांटिटी आप कार को जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस पर, और इसमें प्राइस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ये आपका प्राइस है, इसको हम वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे देखें क्वांटिटी डिमांडेड है। अभी आपका जो डिमांड कर्व होगा इस तरह से, इसको ये आपका T1 हो जाएगा, T2 हो जाएगा, K1 K2, ये आपका D1, ये आपका D2 होगा। तो प्राइस आपका सपोज दैट कि P1 है, तो यहाँ पर आप कॉर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका कॉर्स है, ये भी आपका कॉर्स है। तो इसमें आप देखते हैं दिस इज सिचुएशन ऑफ डिक्रीज द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ व्हेन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिक्रीजेस। क्या इफेक्ट पड़ता है कि आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का अगर प्राइस डिक्रीज होता है। तो इस सिचुएशन में देखते हैं कि जैसे पीपल हैव टू, जैसे व्हेन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिक्रीजेस, सपोज दैट मैंने बताया कि आपके देयर आर 2 कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, पेट्रोल एंड कार्स हैं, बट इन दिस सिचुएशन वी आर रिप्रेजेंट द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार ऑन डिमांड कर्व। व्हेन द प्राइस ऑफ complementary goods petrol decreases, then the quantity of car increases। जैसे अगर हम देखते हैं कि ईच कार का प्राइस जो कांस्टेंट है, इस सिचुएशन में आप देखते हैं कि ईच कार का प्राइस आपका कांस्टेंट है। इसमें आप देखते हैं व्हेन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पेट्रोल, complementary goods petrol petrol's price decreases, then and price of car is constant, then the quantity of car increases,
इस कंडीशन में आप देखते हैं कि आपका कार का प्राइस इंक्रीज होता है। जब आपका पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज होता है तो कार का प्राइस आपका इंक्रीज हो, जैसे कार की क्वांटिटी आपके इंक्रीज होंगे तो आपका इसमें डिमांड कर्व जो होगा इंक्रीज डिमांड फॉर फॉरवर्ड शिफ्ट द डिमांड कर्व। इन दिस कंडीशन, इन दिस सिचुएशन increase the demand curve shift forward। यहाँ पे आपको हो जाएगा D1 to D2। यहाँ पे आपका डिमांड कर्व जो होगा फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, ये आपका फॉरवर्ड शिफ्ट डिमांड कर्व। इस सिचुएशन में आप देखते हैं डिमांड कर्व आपका फॉरवर्ड शिफ्ट होता है। जैसे इसमें आपका पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज होता है तो उस कंडीशन में उसका इफेक्ट जो है कार की क्वांटिटी पे पड़ता है। जैसे कार का प्राइस कांस्टेंट है, कार का प्राइस कांस्टेंट होने के बाद उसकी क्वांटिटी जो है इफेक्टिव होती है व्हेन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज। तो इसमें देखते हैं जैसे इनिशियली आप देखते हैं P1 K1 कार्स वेयर परचेज्ड। आप अगर इनिशियली जो है हम लोग परचेज करते हैं, जैसे स्टार्टिंग में इनिशियली we were purchase car P1 K1 equal to OT1। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में we were purchase कार P1 K1 मीन्स होता है OT1 as the price of petrol decreases। In this situation the quantity of car increases। जैसे इस कंडीशन आप देखते हैं कार्स परचेज्ड, जैसे आप उस कंडीशन में देखें P1 K1 कार परचेज्ड होती है। अगर उसमें हम लोग जो है जैसे वी वेयर परचेज्ड कार्स इसमें देखेंगे कार्स P1 K1, तो इस कंडीशन एज द प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीजेज, तो उस कंडीशन में हम लोग परचेज करेंगे। जैसे इसमें आप देखेंगे इसमें हम इसकी क्वांटिटी P1 K2 परचेज करेंगे, डिक्रीज देन वी कैन, या आप कह सकते हैं वी आर परचेज क्वांटिटी ऑफ कार्स P1 K2 इक्वल टू OT2। इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि आपकी क्वांटिटी P1 K2 जो है परचेज करेंगे। जब आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस डिक्रीज होगा, मींस पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज होगा, तो हम इसकी OT2 क्वांटिटी परचेज करेंगे। OT2 इक्वल टू आपका P1 K2 होगा। इन सिचुएशन में देखते हैं आपका जो डिमांड कर्व होता है वो आपका फॉरवर्ड शिफ्ट होता है। मींस पहले आपका डिमांड कर्व ये आपका D1 है, D1 से आपका ये आपका D1 से D2 की तरफ शिफ्ट हो रहा है डिमांड कर्व। तो मीन्स आप देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जब प्राइस डिक्रीज होता है उस कंडीशन में आपकी अदर गुड्स का जो है प्राइस, जैसे इसमें डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उसका इफेक्ट प्राइस इफेक्ट आपका पड़ता है, तो उस कंडीशन में आपका जो डिमांड कर्व होता है वो आपका फॉरवर्ड शिफ्ट होता है। तो इसमें आपकी
बहुत कंडीशंस हो गए, जैसे डिक्रीज द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये आपकी सेकेंड सिचुएशन थी। फर्स्ट आपकी कंडीशन थी इंक्रीज द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की कंडीशन में, तो उसमें वी आर आल्सो लेट अस कंसीडर देयर आर टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कार एंड पेट्रोल। तो इसमें वी आर रिप्रेजेंट द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार ऑन द डिमांड कर्व, मीन्स quantity demanded of cars we are represent on x axis and price of car we are represent on y axis. प्राइस ऑफ कार रिमेन कांस्टेंट, इसमें आपका देखते हैं प्राइस ऑफ कार्स रिमेन कांस्टेंट आपका OP1। इस कंडीशन में आप देखते हैं कि प्राइस ऑफ कार जो है रिमेन कांस्टेंट है। प्राइस ऑफ कार रिमेन कांस्टेंट होने के बाद भी आपकी जो कम्प्लीमेंट्री गुड्स है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स का अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो आपकी जो कार की डिमांड होगी इंक्रीज होगी। ऐसे सपोज दैट व्हेन द प्राइस ऑफ कार इज OP1, इनिशियली वी परचेज द क्वांटिटी ऑफ कार P1 K1 which is equal to OT1. Again, the price of car remains constant. In this situation, when the price of petrol decreases, so quantity of car increases from P1 K1 to P1 K2. So this is shows that forward shift demand curve from D1 to D2, and according to demand curve, this is shows the rightward shift of demand curve, or we can say forward shift of demand curve.